ये कहानी है एक छोटे से गांव कन्हाईपुर की। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। रामू के परिवार में उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे छोटू और राधा। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में चला जाता था, मगर एक दिन रामू, घर में अनाज खत्म होने वाला है। हम और बच्चे कल से क्या खाएंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ गौरी, पर इस साल बारिश की कमी से हमारी जमीन सूख पड़ी है। इसी वजह से गांव में भूखमरी है। रामू अपने खेत पर पहुंचता है। जमीन फटी हुई थी, फसल बिल्कुल सूखी पड़ी थी। हे भगवान, कब तक ऐसे ही परीक्षा लोगे? तभी उसका पड़ोसी श्याम आता है। रामू, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ काम मिल जाएगा, तू भी चल मेरे साथ। नहीं श्याम, ये जमीन ही मेरी पहचान है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। श्याम सिर हिलाता है और चला जाता है। रामू अकेला रह जाता है अपनी उम्मीदों के साथ। शाम को रामू घर लौटता है। बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं। बाबा, आज खाने में क्या है? बच्चों की बात सुनकर रामू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। रामू कुछ बोल नहीं पाता। रामू, जो भी घर में बचा कुचा था वो सब कल खत्म हो गया। आज सिर्फ पानी से पेट भरना पड़ेगा। जैसे ही ये बात बच्चे सुनते हैं, उनके चेहरे उतर जाते हैं। अब कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। उस रात रामू को एक अजीब सपना आता है। एक बूढ़े साधु बाबा उसके सामने आते हैं। रामू, तुम्हारे खेत में एक खजाना छिपा है, लेकिन वो सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलता है। खजाना? कहाँ है वो? पूरे खेत को खोदना पड़ेगा, तभी मिलेगा। इतना कहकर साधु गायब हो जाते हैं। रामू अचानक नींद से उठ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है। क्या ये सिर्फ सपना था या कोई इशारा? अगली सुबह रामू एक नई उम्मीद के साथ उठता है और अपने खेतों की ओर निकलते समय। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? आज मैं पूरा खेत खोदूंगा। पर क्यों? बस दिल कह रहा है कुछ अच्छा होगा। रामू दिन भर बिना रुके मिट्टी खोदता रहता है। पसीना बह रहा था, हाथ छिल गए थे, पर वो रुकता नहीं। दिन बीतने लगते हैं। रामू रोज सुबह से शाम तक खेत खोदता रहता है। गांव वाले हंसने लगते हैं। पागल हो गया रामू, इस साल तो बारिश भी नहीं हुई, तो इस सूखी जमीन में खोदकर तुम्हें क्या मिलेगा रामू? अरे इससे अच्छा शहर चला जाता, कम से कम 2 पैसे कमा लेता। लेकिन रामू किसी की नहीं सुनता। वो अपनी खुदाई जारी रखता है। मैं हार नहीं मानूंगा। गौरी भी अब उसका साथ देने लगती है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। रामू और गौरी खुशी से झूम उठते हैं। भगवान ने सुन ली। खेत जो पहले सूखा था, अब नरम मिट्टी से भर गया। रामू तुरंत बीज डालता है। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरियाली छा जाती है। गेहूं के बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। बाबा देखो, हमारा खेत जिंदा हो गया। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है जी। रामू चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संतोष था। फसल तैयार होती है। रामू उसे बाजार में बेचता है। इस बार उसे अच्छा पैसा मिलता है। घर में खुशियाँ लौट आती हैं। रामू, तुम्हें वो खजाना मिला? हाँ, मिल गया। कहाँ मिला? इस मेहनत में। रामू को समझ आ जाता है, खजाना जमीन में नहीं था, बल्कि मेरी मेहनत में था। उस रात रामू आसमान की तरफ देखकर कहता है, धन्यवाद भगवान, आज समझ आया, असली सोना मेहनत होती है। अब रामू का परिवार खुश था। बच्चे पेट भरकर खाते थे। घर में हंसी वापस आ गई थी और रामू रोज अपने खेत को प्यार से देखता था। रामू को समझ आ जाता है, खजाना जमीन में नहीं था, बल्कि मेरी मेहनत में था। उस रात रामू आसमान की तरफ देखकर कहता है, धन्यवाद भगवान, आज समझ आया, असली सोना मेहनत होती है। अब रामू का परिवार खुश था। बच्चे पेट भरकर खाते थे। घर में हंसी वापस आ गई थी और रामू रोज अपने खेत को प्यार से देखता था।